भूखड़ बहू। बहू को खाने का शौक हो ये अच्छा है, लेकिन बहू को कुछ भी खाने का शौक हो ये कितना सही है? आइए देखते हैं। अरे ये क्या, मैंने 1 कटोरी चावल निकाले थे उबालने के लिए, लेकिन यहाँ तो चावल थोड़े से ही है। कहाँ गए चावल? लग रहा है घर पर चूहा आ गया है। अरे कोई है क्या? घर पर चूहे हैं, देखो सारा चावल खा गए। माँ जी, मुझे ना कच्चे चावल बहुत पसंद है, मैंने ही सारे चावल खा लिए हैं। आप और निकाल दीजिए ना डब्बे से। हे भगवान, ये कैसा शौक है बहू कच्चे चावल खाने का। अब क्या घर पर चावल की खपत बढ़ जाएगी? कच्चा भी खाएगी और उबला भी। क्या कह रही है माँ जी आप? अरे जरा सा कुछ खा लिया तो आपका बजट बिगड़ जाता है। सास बहू की हल्की फुल्की नोकझोंक के बाद एक दिन, आज तो मन ही नहीं कर रहा कुछ बनाने का। बहू को बोलती हूँ दाल चावल ही बना ले। फिर थोड़ा सोचकर, अरे नहीं नहीं, चावल तो आधा यही खा लेगी। एक काम करती हूँ। तभी बहू आ जाती है। अरे सासू माँ, मैं खाना बना देती हूँ, आप जाइए सो जाइए। अरे नहीं नहीं बहू, मैं बना रही हूँ। तुम ना ये मटर लो और इसे छील कर ले आओ, मैं तब तक पुलाव बना देती हूँ। बहू मटर की प्लेट लेकर बाहर जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद सास बाहर आती है। अरे बहू ये क्या? माँ जी, ये लीजिए मटर छिल दिए हैं। पर बहू, मैंने तो तुझे 1 किलो मटर दी थी, ये तो बस कुछ दाने ही है। मटर खराब निकली क्या? नहीं माँ जी, मटर तो पूरी फर्स्ट क्लास थी। वो क्या है ना, मुझे कच्ची मटर बहुत पसंद है, तो मैंने छिलते छिलते थोड़ी खा ली। अब तो सास को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करती। अब बहू को खाने पीने में रोकना ठीक भी तो नहीं लगता। सास कुछ नहीं कहती। एक रोज, अरे सुनो ना, मंदिर चलते हैं। माँ, शादी के बाद कुलदेवी के दर्शन करने नहीं गए, तो सोचा आज दर्शन कर लें। अरे ये तो बहुत अच्छा सोचा है बेटा। शादी के बाद कुलदेवी के दर्शन और एक खास तरह का प्रसाद चढ़ाना हमारे परिवार की परंपरा है। मैं ना सामान की लिस्ट बना देती हूँ, तू जाकर सामान लिया, मैं और बहू नहाकर प्रसाद बना देते हैं। जी माँ जी, मैं आ रही हूँ। दोनों सास बहू मिलकर प्रसाद बनाते हैं और फिर मियाँ बीवी कुल देवी के दर्शन करने जाते हैं, जहाँ पंडित जी कहते हैं, अच्छा, तो शादी के बाद पहली बार आए हैं आप कुल देवी के पास। अब वो प्रसाद। हाँ हाँ पंडित जी, प्रसाद लेकर आया हूँ मैं। वो बीवी को प्रसाद देने को कहता है। ये लीजिए महाराज। बेटा ये शुद्ध है ना, क्योंकि कुल देवी के साथ हम लोगों को साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं तो देवी नाराज हो जाती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल नहाकर बनाया है मैंने और सासू माँ ने ये सारा प्रसाद। अब जल्दी से चढ़ाकर हम लोगों को दे दीजिए। वो क्या है ना, मेरा फेवरेट है ये प्रसाद। पंडित जी सारी पूजा अर्चना के बाद बहू को प्रसाद दे देते हैं और वो लोग घर आ जाते हैं। कैसे रहे दर्शन? कुछ कह तो नहीं रहे थे ना पंडित जी? नहीं माँ, कुछ खास नहीं, बस बोल रहे थे कि प्रसाद को साफ सफाई से बनाया है ना, क्योंकि देवी को सफाई पसंद है। हाँ हाँ बेटा, पता है, मेरी सास ने भी मुझे बताया था। देवी को मनाना बहुत मुश्किल है, मैंने तो सफाई से ही काम किया था। खैर, कुछ दिन बीतते हैं कि एक दिन मेरी नौकरी छूट गई माँ। हैं? हाय रे बेटा, कैसी बात कर रहा है? तेरी नौकरी से ही तो हम लोगों का घर चल रहा था, पर ये अचानक से क्या हो गया? पता नहीं माँ, मालिकों ने बुलाया और कहा कल से मत आना। हे भगवान। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। सास पानी लेने जैसे ही किचन में जाती है, जोर से गिरने की आवाज आती है। हाय रे, मैं गिर गई, मेरी कमर टूट गई। बेटा बहू भागकर सास के पास जाते हैं और उन्हें बिस्तर पर लिटा देते हैं। माँ जी मैं खाना बनाती हूँ, आप ना माँ जी के लिए दवाई लेकर आए। खैर, कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन बेटे को कहीं नौकरी नहीं लगती। एक दिन पड़ोसन आती है। अरे क्या बात है दीदी, बहुत दिन हुए आपकी परिवार से कोई बाहर नहीं निकला, क्या बात हो गई? कैसे चहका चहका सा घर होता था आपका,
एकदम खामोशी हो गया है। पुरानी सहेली की बात सुनकर सास रोने लगती है। अब क्या बताऊं बहन जी, हम लोगों के घर के तो जैसे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। न जाने किसकी नजर लग गई। तभी बहू बाहर आ जाती है जिसके मुंह में कच्चा आटा लगा होता है। अरे बहू, मुंह में कच्चा आटा लगा है, मुंह से आटा गूंथ रही थी क्या? नहीं नहीं, वो क्या है ना, मुझे आटा गूंथते वक्त कच्चा आटा खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, जा बहू, जाकर जरा पानी तो लाना एक गिलास। बहू के जाने के बाद पड़ोसन कहती है, हाँ तो क्या बोल रही थी? कैसे बुरे दिन आ गए आपके? अरे मेरा बेटा कितना मेहनती है, पर उसकी नौकरी चली गई, और तो और आगे कोई नई नौकरी लग भी नहीं रही। क्या तुम लोग कुलदेवी के दर्शन के लिए गए थे? तुझे याद नहीं है? तेरे ससुर जी की भी नौकरी छुट्टी थी। तेरी सास ने बताया था जब उन्होंने कुलदेवी के प्रसाद को झूठा किया था तो फिर कहीं। अरे हाँ, सही कहा। ओहो, मैंने ये सोचा क्यों नहीं। लेकिन मैंने तो प्रसाद बड़े ही साफ सफाई से बनाया था। बुरा न मानना, तेरी बहू की आदत देखकर लग रहा है कि खाना बनाते वक्त कुछ न कुछ खाती है, तो शायद कहीं उसने प्रसाद बनाते वक्त कुछ झूठा तो नहीं किया था जिससे कुलदेवी गुस्सा हो गई हो ना हो, यही होगा। मैं ना जल्दी से पंडित जी के पास जाकर देखती हूँ। सास पंडित जी के पास आती है। अरे हाँ बहन जी, वो तो मेरे पास आपका नंबर नहीं था, मैं कहने ही वाला था। आपकी बहू जो प्रसाद चढ़ा कर गई थी वो तो देवी ने स्वीकारा ही नहीं। वो तो जैसे ही मैं चढ़ाता एक कुत्ते ने झपट्टे से गिरा दिया, और तो और फिर उसने भी नहीं खाया वो प्रसाद। ऐसा तो तभी होता है जब कोई प्रसाद झूठा हो। हाँ हाँ पंडित जी, मेरी भुक्खड़ बहू की आदत है खाना बनाते वक्त सामान झूठा करने की। अब बताए पंडित जी, कैसे देवी को मनाया जाए? वो तो आप अपने बहू बेटे को भेज देना, मैं बता दूंगा। अगले रोज, देख बहू, खाने पीने का सामान पहले ईश्वर को अर्पित होता है। हमारे धर्म में रसोई को शुद्ध रखने का रिवाज है। ऐसे में देवी के प्रसाद को झूठा करके तूने बहुत बड़ी गलती की है। बहू डर जाती है। नहीं नहीं पंडित जी, हमें माफ करें, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस एक बार देवी के प्रकोप को हमारे ऊपर से हटा दीजिए। ठीक है, फिर अभी यही नाक रगड़कर 1000 बार बोल, रसोई में खाना बनने से पहले कुछ झूठा नहीं करूंगी। बस फिर क्या था, बहू शुरू हो जाती है। जैसे ही 1000 बार खत्म होता है, पति के फोन की घंटी बजती है। क्या हुआ, किसका फोन है? फोन सुनकर पति फोन रख देता है और कहता है, मेरी पिछली कंपनी के बॉस का फोन था, मुझे वापस बुला रहे हैं और 2 महीने की सैलरी भी दे देंगे। बस फिर क्या था, भुक्खड़ बहू अब तभी खाना खाती जब खाना पूरा बन जाता।